क्या आपको पता है कि नवरात्रि में 9 माताओं की पूजा करके भी आप ज्योतिष के ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं? अगर आपको यह नहीं पता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अनिवार्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नवरात्रि एक साल में कितनी बार आती है। नवरात्रि 4 बार आती है। माघ नवरात्रि जो देवताओं के लिए होती है, जिसमें देवता शक्ति की पूजा करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। उसके बाद आती है चैत्र नवरात्रि जो मानव के लिए होती है, और उसके बाद आती है आषाढ़ नवरात्रि जो देवताओं के लिए होती है, और यह गुप्त नवरात्रि होती है। इसमें देवता माता की पूजा करते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। उसके बाद आती है अश्विन या फिर हम कह सकते हैं शरद नवरात्रि। मैं आपको यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा कि चैत्र नवरात्रि में श्री रामचंद्र जी के प्रादुर्भाव से संबंधित है, और जो अश्विन या फिर शरद नवरात्रि है वो रावण विजय और लंका विजय से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले दिन जो माता शैलपुत्री देवी होती हैं, उनकी हम लोग जब आराधना करते हैं तो उससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव के प्रसन्नता से ही हमें प्रतिष्ठा और समृद्धि मिलती है। दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मचारिणी देवी का संबंध चंद्रदेव से है, अर्थात अगर हम इनकी पूजा करते हैं तो हमें मानसिक अवसाद से लड़ने में आसानी मिलती है, अर्थात चंद्रमा के शुभ प्रभाव मिलते हैं। चंद्रमा बलवान होते हैं जिससे हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता आती है। इसके बाद आती हैं चंद्रघंटा देवी। चंद्रघंटा देवी का ज्योतिष में संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। मंगल ग्रह भूमि और भवन के कारक माने जाते हैं, या फिर हम यह कहें कि कोई भी मांगलिक कार्य के कारक माने जाते हैं मंगल देव। और जब हम चंद्रघंटा देवी की पूजा करते हैं तो हमें मंगल के शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके बाद आती हैं कुष्मांडा देवी। कुष्मांडा देवी को पर्यावरण की देवी कहा जाता है। इन्हें साग सब्जियों वनस्पतियों से प्रसन्नता मिलती है, और यह बुध ग्रह से संबंधित मानी जाती हैं। अर्थात अगर आप कुष्मांडा देवी की पूजा कर रहे हैं तो आपके अंदर तर्क वितर्क करने की शक्ति का संचार होगा। इसके बाद आती हैं स्कंद माता, और स्कंद माता का ज्योतिष में संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। जब किसी का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो या फिर भ्रम की स्थिति हो, इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम चंद्र माता की आराधना करते हैं। इसके बाद आती है कात्यायनी देवी। कात्यायनी देवी का संबंध शुक्र देव से ज्योतिष में माना जाता है, और कहा तो यह भी जाता है कि महाभारत काल में अर्जुन ने विजय प्राप्ति और शत्रु पर विजय के लिए इनकी ही पूजा की थी, और विवाह और प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए इनकी उपासना करी जा सकती है। इसके बाद आती है कालरात्रि देवी। कालरात्रि देवी की पूजा करने से जीवन में जो बाधाएं आ रही होती हैं वह दूर होती हैं, वास्तु दोष का निवारण होता है, और लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से मुक्ति मिलती है, और यह शनि देव से संबंधित मानी जाती हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाती हैं। इसके बाद आती हैं महागौरी देवी। महागौरी देवी सिद्धि प्रदान करने वाली देवी कही जाती हैं। यह तमस को हटाकर उजाले की ओर ले जाती हैं, और बुरे कार्यों से हटाकर अच्छे कार्यों की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं। यह राहु से संबंधित मानी जाती हैं ज्योतिष में। और इसके बाद आती हैं सिद्धिदात्री देवी। सिद्धिदात्री देवी का संबंध केतु से माना गया है। यह मोक्ष और आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान करती हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय यह मंत्र है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र को जाप करने से सारे 9 ग्रहों के उपचार होते हैं। और नवरात्रि का समय हमेशा ऋतु परिवर्तन का समय होता है, जब गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी की ओर बदलाव होता है। इस समय देवी की पूजा, सात्विक आहार और संयमित जीवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और जीवन सुखमय होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अपने जानने वालों से इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।